लास्ट टॉपिक सेल का पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का मतलब क्या होता है? क्रोमा का क्या मतलब होता है? क्रोमा जिसका मतलब कलर होता है। इंटरप्लैनेटरी न्यूक्लियस मतलब बीचों बीच न्यूक्लियस के आपको एक ढीला सा लूज़ एक्सटेंडेड खिंचा हुआ डिफ्यूज्ड यानी कि आपस में घुले मिले टाइप के एक न्यूक्लियर प्रोटीन के फाइबर्स मिलेंगे जिन्हें हम क्रोमैटिन कहते हैं। इसका नाम इसलिए ऐसा पड़ा है क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी यानी कि वो ईज़िली किसी भी डाई से स्टेन्ड हो सकते हैं, मतलब कलर हो सकते हैं। इसे नेम दिया था फ्लेमिंग ने 1879 में। क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। जो आपके क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं फॉर्म करने में क्रोमोसोम। क्रोमैटिन आपका जो होता है क्रोमैटिन जो होता है वो कंपोज्ड होता है डीएनए का बेसिक प्रोटीन्स जिसे हम हिस्टोन्स कहते हैं। वो आरएनए कंटेन करता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी। जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है वो होता क्या है? वो एक पैकेजिंग प्रोटीन है जो कि एसोसिएटेड होता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए को, यानी कि डीएनए को पैक्ड करके रखने में। किस चीज़ में? एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम आपका कैसे फॉर्म हुआ था? वो क्रोमैटिन फाइबर से कंडेंस्ड हुआ था। किसमें? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम एक्चुअल में होता क्या है? क्रोमोसोम एक डीपली स्टेन्ड रॉड लाइक का स्ट्रक्चर है, यानी कि पूरा डार्क स्टेन्ड होता है। एक रॉड लाइक का स्ट्रक्चर है लंबा सा, जो कि हमें न्यूक्लियस में दिखता है। क्रोमोसोम जो हमें होता है वो विजिबल होता है कब? सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम में। वो कंसिस्ट करता है दो आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स कंटेन करता है जिन्हें आप सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कह सकते हैं। और वो कंपोज्ड होते हैं बहुत ही पतले फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिसे हम क्रोमिनेमा कहते हैं। क्रोमिनेमा क्या होता है? वो एक कॉइल्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है। कॉइल्ड यानी कि आपस में उलझे हुए हैं डबल डीएनए स्टैंड मॉलिक्यूल की तरह। जो दो क्रोमैटिड्स होते हैं क्रोमोसोम के वो एक पॉइंट पे हेल्ड होते हैं जिन्हें हम सेंट्रोमियर कहते हैं, यानी कि बीचों बीच जहाँ पे दोनों क्रोमैटिड्स ऊपर और नीचे जुड़े हुए हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ये पॉइंट जो बीचों बीच जाके मीट कर रहा है, यानी कि ऊपर दोनों क्रोमैटिड्स और नीचे दोनों क्रोमैटिड्स को पकड़ा है, उसको हम सेंट्रोमियर कह रहे हैं। और ये जो आपके हैं ऊपर दो नीचे दो, उन्हें हम क्रोमैटिड्स कह रहे हैं। जो कि आपके ये ऊपर दो नीचे दो, उन्हें हम क्रोमैटिड्स कहते हैं, जो कि सिस्टर क्रोमैटिड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। सेंट्रोमियर आपका क्या होता है? सेंट्रोमियर एक बहुत ही पतला सा नैरो सा रीजन होता है जिसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस के नाम से भी कहते हैं। इस रीजन पे एक प्लेट यानी कि प्लेट लाइक का स्ट्रक्चर होगा जिसे हम काइनेटोकोर्स कहेंगे। ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अपीयर हो जाती हैं काइनेटोकोर्स के आसपास। जो पार्ट है क्रोमैटिड्स का दो साइड के सेंट्रोमियर्स का, जो सेंट्रोमियर के अपर दो पार्ट्स हैं क्रोमैटिड्स, उन्हें हम आर्म्स कहते हैं। वो या तो इक्वल होंगे या तो वो अनइक्वल यानी कि बराबर होंगे ऊपर नीचे दोनों हाथ, या तो बराबर नहीं होंगे। वो डिपेंड किस पे करता है? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी कि जो आपका बीचों बीच सेंट्रोमियर है वो उस पॉइंट से वो डिपेंड करता है कि उसकी जो पोजीशन होगी वैसे ही आर्म्स का साइज़ होगा। जो आपके क्रोमोसोम का एंड है हम उसे टेलोमियर्स कहते हैं, और वो सील कर देते हैं एंड्स को, यानी कि क्रोमोसोम के एंड्स को वो सील कर देते हैं जिससे शॉर्टनिंग या क्रोमोसोम लॉस नहीं होता है, यानी कि छोटा या जो क्रोमोसोम है वो लॉस नहीं होगा। यहाँ पे हम आपको दिखा दें काइनेटोकोर्स कहाँ हैं। ये मान लीजिए आपका एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, एक टिपिकल कंडेंस्ड क्रोमोसोम का। मैंने आपको बता दिया ये जो पॉइंट है बीचों बीच उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक, सेंट्रोमियर। जो ऊपर के ये दो आर्म्स हैं और नीचे के दो आर्म्स हैं हम उसे क्रोमैटिड कहते हैं, यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड, या तो आर्म्स भी हम इसे कहेंगे, आर्म्स। ओके। अब काइनेटोकोर जो है वो आपका प्लेट लाइक का स्ट्रक्चर वो यहीं सेंट्रोमियर के पास में आएगा। ओके। और जो आपका क्रोमोसोम का जो एंड है यानी कि टेलोमियर, वो आपके यहाँ पे पाए जाते हैं।
अब बात करते हैं क्रोमोज़ोम के 4 टाइप होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं उनके पोजीशन पे। पहला हमारा है यहाँ मेटासेंट्रिक क्रोमोज़ोम, जिसे हम मीडियन सेंट्रोमियर भी कहते हैं। सेंट्रोमियर जो आपका प्रेजेंट होता है सेंटर पे एनाफेज डिवीजन के टाइम में, उन क्रोमोज़ोम्स से हमें इक्वल आर्म्स मिलते हैं और वो अपीयर करते हैं वी शेप्ड में। यानी कि जो ये आपका क्रोमोज़ोम है, अगर इसके बीचों बीच आपको ये सेंट्रोमियर मिलेगा तो हमें 2 इक्वल अपर आर्म्स और 2 इक्वल लोअर आर्म्स यानी कि आइसोब्रैकियल मिलेगा और ये अपीयर करता है वी शेप्ड में। अपीयर कैसे करता है ये भी मैं आपको दिखा दूँ। अपीयर कैसे करता है वी के शेप्ड में, ये जब पॉइंट है, अगर हम सेंट्रोमियर के ऊपर से लेंगे तो ये ऊपर का भी वी शेप्ड है, ये नीचे का भी वी शेप्ड है। दूसरा है हमारा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोज़ोम, जिसे हम सब मीडियन सेंट्रोमियर भी कहते हैं। क्रोमोज़ोम यानी कि बीचों बीच से थोड़ा ऊपर, नियर टू वन एंड ऑफ द क्रोमोज़ोम। एज अ रिज़ल्ट जो क्रोमोज़ोम है वो डिवाइडेड होता है शॉर्टर वन आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म, जैसे हम हेट्रोब्रैकियल भी कहेंगे। वो अपीयर होता है एल शेप्ड का एनाफेज के टाइम। ये आपका क्रोमोज़ोम यहाँ पे अपीयर कर रहा है स्लाइटली थोड़ा सा बीच से ऊपर, तो ये आपके 2 छोटे आर्म हो गए, ये 2 आपके लंबे आर्म हो गए, तो इसको ही हम हेट्रोब्रैकियल कहेंगे। और ये एल शेप्ड का कैसे अपीयर करता है, जब हम इसके सेंट्रोमियर से इसका अगर एक देखेंगे तो ये ऐसे अपीयर करेगा। ठीक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोज़ोम में हम देखेंगे कि इसे हम सब टर्मिनल सेंट्रोमियर भी कह रहे हैं। वो सेंट्रोमियर जो कि बहुत ही क्लोज़ वन एंड ऑफ क्रोमोज़ोम यानी कि एकदम क्लोज़, मतलब थोड़ा सा गैप होगा एंड पे, पर एकदम लास्ट पे नहीं होगा, उसे हम कहते हैं सब टर्मिनल सेंट्रोमियर और एक्रोसेंट्रिक। इसमें एक एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म हमें मिलेगा और वो अपीयर करते हैं जे शेप्ड में एनाफेज के डिवीजन के टाइम। ये कैसे, ये है आपका, ये यहाँ पे पाया जा रहा है सेंट्रोमियर। ओके, सेंट्रोमियर आपके स्लाइटली टर्मिनल से थोड़ा सा नीचे पाया जा रहा है, जिसमें आपको एक एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म मिल रहा है और एक एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म मिल रहा है। इसे हम एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। और एनाफेज के डिवीजन के टाइम में ये जे शेप्ड का कैसे दिखेगा, जब हम सेंट्रोमियर से देखेंगे तो एक ऐसे जे शेप्ड का फॉर्म होगा। ओके, टेलोसेंट्रिक क्रोमोज़ोम वो सेंट्रोमियर जो कि एकदम टर्मिनल के एंड पे पाए जा रहे हैं और ऐसा अपीयर हो रहा है कि उनके पास सिर्फ सिंगल आर्म है, उन्हें हम टर्मिनल सेंट्रोमियर कह रहे हैं। दे अपीयर आई शेप ड्यूरिंग एनाफेज। और अगर ये देखें कि वो एनाफेज डिवीजन के टाइम में कैसे अपीयर हो रहे हैं, तो वो आई शेप्ड के अपीयरेंस में हो रहा है। यानी कि जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है टर्मिनल एंड पे, हम उन्हें टर्मिनल सेंट्रोमियर कह रहे हैं, सिंगल आर्म है उनके पास और आई शेप्ड के अपीयरेंस में। ये आपका जो है क्रोमोज़ोम है, जो यहाँ पे पाए जा रहे हैं उन्हें हम सेंट्रोमियर कह रहे हैं, एकदम टर्मिनल एंड पे। और अगर हम सेंट्रोमियर से देखें तो सिर्फ ये एक ऐसे शेप्ड के दिखाई देंगे एनाफेज के डिवीजन के टाइम, इसीलिए आई शेप्ड अपीयरेंस शो कर रहे हैं। तो आज की क्लास में ये हमारे सेल चैप्टर का आखिरी टॉपिक था, क्रोमोज़ोम। हम अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल डिवीज़न। तब तक के लिए बाय बाय।